दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर है। एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सटीक जानकारी, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए कराते हैं रूबरू खबरों से, साक्षात्कार कराएंगे खबरों से, किस प्रकार की खबरें हैं। तो आइए देर न करते हुए खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। तो ये रही खबरें किस प्रकार की हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़न, यानी असदुद्दीन साहब में क्या फ़न है और क्या चीज़ें उनके अंदर हैं, तो उन सब के बारे में आइए हम चर्चा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि खबरें किस प्रकार की हैं। तो आइए अवगत हम कराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी राजनेता। असदुद्दीन ओवैसी एक भारतीय राजनेता हैं। वो एक भारतीय राजनीतिक दल अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी ने 1994 में चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक शुरुआत की। साथ ही लोकसभा में हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में सांसद भी चुने गए। ओवैसी ने 2019 में AIM के नेता के रूप में चौथा कार्यालय जीता और 70वीं लोकसभा के लिए चुने गए। तो किस प्रकार चुने गए। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को राजनेता सुल्तान सलाउद्दीन और उनकी पत्नी नजमुन्निसा बेगम के घर हुआ था। असदुद्दीन वो हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार से हैं और उनका एक छोटा भाई जिसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, जो कि एक भारतीय राजनेता और AIM के नेता भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के निजाम कॉलेज से कला में ग्रेजुएट की डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने लंदन के लिंकस इन से LLB की। असदुद्दीन ओवैसी ने 11 दिसंबर 1996 को फरमीन ओवैसी से शादी की। इनके 6 बच्चे, एक छोटा जिसका नाम सुल्तान। असदुद्दीन ने 11 दिसंबर 1996 को फरहीन ओवैसी से शादी की। इनके 6 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है और 5 बेटियां जिनका नाम कुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी, अतीक ओवैसी। ओवैसी राजनीति के अलावा हैदराबाद स्थित ओवैसी हॉस्पिटल एवं रिजर्व सेंटर के चेयरमैन भी हैं। भारतीय संसद के 15वें सत्र में उनके प्रदर्शन के लिए 2014 में संसद रत्न पुरस्कार पार्लियामेंट से सम्मानित किया गया। असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में भी सूचीबद्ध हैं। उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी है, यूजर नेम से एक्टिव हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बुर्का हटाने की बात पर बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता पर केस। क्या वोटिंग के दौरान ढका जा सकता है चेहरा, क्या है नियम। तो ये दर्शकों खबरें थी जो है AIM पार्टी से मिलती जुलती खबरें। तो बीच बीच में उनसे भी साक्षात्कार कराता चलूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ दर्शकों, आप सभी श्रोताओं के लिए समझाने के प्रयास से। तो और भी इससे रिलेटिव जानकारियाँ हैं हमारे पास, तो हम वो भी साझा करेंगे दोस्तों, आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। वो किस प्रकार की खबरें हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और तेलंगाना सहित कई राज्यों की सीटें शामिल हैं। अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, असदुद्दीन ओवैसी और अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। देखें हर अपडेट किस प्रकार की है।
तो फिर किसे कहे रहे घुसपैठिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के हिंदू मुसलमान न करने वाले बयान पर किया पलटवार। किस प्रकार का पलटवार है? असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी अगर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? तो आइए जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मद्देनजर आज एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पल्लवी पटेल की पार्टी के लिए प्रचार करने लखनऊ पहुंचे। यहाँ एएनआई के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा है। पल्लवी पटेल के उम्मीदवारों के हमें जितना हम कोशिश करेंगे। एआईएम प्रमुख ने कहा, हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम न बनाएं। गरीबी देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दर्शकों, खबरें सूत्रों के हवाले सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें, वेबसाइटों के द्वारा प्राप्त खबरें दर्शकों हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मेरे अपने कोई शब्द नहीं है। उदाहरण तौर पर कुछ अपडेट मिली है अमर उजाला से और कुछ चैनलों के माध्यम से मिली खबरें हैं। सौजन्य सूत्रों के हवाले से मिली खबरें दोस्तों, मैं उन्हीं खबरों को आप सभी दोस्तों से रूबरू कराना चाह रहा हूँ। खबरें किस माध्यम की हैं, तो आइए इससे सटीक और भी जानकारियाँ हैं तो इन जानकारियों से हम दर्शकों आपको अवगत कराना चाहेंगे उन खबरों से, ताकि आप तक खबरें पहुंच सकें। हमारा प्रयास रहता है, हमारा सिद्धांत रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जागरूक किया जाए। तो और इससे जुड़ी खबरें क्या हैं, तो आइए हम जान लेते हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री न बना। ओवैसी ने आगे कहा, हम लोगों से अपील करते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनाए। गरीबी देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी बेरोजगारी और महंगाई पर काबू नहीं पा सके हैं। जिस तरह से पीएम मोदी सशस्त्र बलों में अग्निवीर योजना लाए, उसी तरह वो अर्धसैनिक बलों में भी ये योजना लाएंगे। बयान को लेकर कसा तंज पीएम मोदी के, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा बयान पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, पीएम किसे घुसपैठिए कह रहे हैं? हिंदू महिलाओं से छीना गया मंगलसूत्र किसे दिया जाएगा? उनका इशारा सिर्फ मुसलमानों की तरफ है। आगे कहा, किसने लोगों को उनके कपड़ों से पहचानने को कहा था? तो आगे और भी जानकारियां। ओवैसी ने इससे पहले ट्वीट कर पीएम पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था, पीएम मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिए और ज़्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफ़र सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ अग्निनित झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद भाजपा को वोट दिया। ये हमारे शब्द नहीं है, एआईएम पार्टी के शब्द हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्विटर हैंडल के या किसी के माध्यम से, तो दर्शकों खबरों को भली बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ जो खबरें लिखित रूप से प्रमाणित हुई हैं, उन्हीं खबरों को मैं दोहरा हूँ। अपनी जुबान से खबरें वही हैं, जुबान मेरी है। तो किस प्रकार की खबरें हैं, तो दर्शकों और भी इससे जुड़ी खबरों से हम आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराना चाहेंगे। लोकसभा इलेक्शन 2024 ओवैसी ने क्यों कहा, हम लखनऊ की गलियों में जाकर भीख मांगेंगे। तो किस प्रकार की भीख मांगेंगे? जाहिर सी बात है वोटों की ही भीख मांगेंगे। तो आइए साक्षात्कार कराते हैं इन भी कड़ियों से, किस प्रकार की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। लोकसभा इलेक्शन असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर बयान दिया। किस प्रकार का बयान दिया? उन्होंने कहा कि उस मस्जिद में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, ना नमाज पढ़ेगा, उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो किस प्रकार नमाज कबूल होगी?
तो इससे कड़ियाँ जुड़ी हुई और हैं या नहीं, तो आइए हम आगे जान लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 हैदराबाद सीट सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस मस्जिद में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, ना नमाज पढ़ेगा, नमाज कबूल नहीं होगी, उसे मस्जिद नहीं बोल सकते। तो क्या बोल सकते हैं? मस्जिद नहीं बोल सकते तो क्या बोल सकते हैं? AIM के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी TV9 नेटवर्क के कार्यक्रम में कहा कि उस मस्जिद में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, ना नमाज पढ़ेगा, उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो किस प्रकार कबूल नहीं होगी उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसे मस्जिद में नहीं बोल सकते, तो वो मस्जिद जरारा है। हमारी लड़ाई मस्जिद को बचाने की थी। अगर हम नकलों की गलियों में जाकर भीख मांगेंगे तो बेशक लोग वोट न दें, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए लोग पैसे दे देंगे। जिसका जो सही लगता है बोल देता है। ओवैसी साहब का आगे और भी देखिए किस प्रकार का जो है बयान और अपना नज़रिया है। तो आइए हम अवगत करा लेते हैं आप सभी श्रोताओं से। जो है AIM को कांग्रेस की बी टीम कहे जाने को लेकर ओवैसी ने कहा कि जहां हम जिसको जो सही लगता है वो बोल देता है। PM ने कहा कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया है। हमसे BJP और कांग्रेस दोनों को तकलीफ है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी की तारीफ करने के मामले में उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हमने उनको मुबारकबाद दी थी। किस प्रकार की मुबारकबाद दी थी? ओवैसी ने दिया था नारा। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम से हमने कहा था कि 13 मई को हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में BJP हमने ये नारा दिया था। हमें मोदी और रोकना है। उन्होंने कहा कि इस सीट से हमको बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। किस प्रकार की कामयाबी मिलेगी ये जानना अभी बाकी है। चौथे चरण में हुई थी वोटिंग। बता दें हैदराबाद लोकसभा सीट पर चौथे चरण में वोटिंग हुई है। इस सीट से 5वीं बार असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, जिनके सामने BJP के माधवी लता ताल ठोक रखी हैं। वहीं कांग्रेस से मोहम्मद बलीउल्लाह जो है, बता दें कि इस चौथे चरण की जो है वोटिंग तो हो रही है। बलीउल्लाह समीर और BRS ने गद्दाम श्रीनिवास किस्मत चुनावी मैदान में है, लेकिन मुकाबला ओवैसी बनाम माधवी के बीच सिमटा नजर आ रहा है। ओवैसी और माधवी दोनों ही तीखे तेवर और आक्रामक भाषा शैली के लिए पहचाने जाते हैं। तो और देखिए इससे सटीक जानकारी क्या है दर्शकों, तो हम आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराएंगे। दोस्तों ये वो खबरें थी, AIM की खबरें थी, और AIM से सटीक और जुड़ी हुई खबरें जो और पार्टियों की थी, उन पार्टियों से हमने दर्शकों आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराया। तो श्रोताओं आप सभी दोस्तों समझ गए होंगे कि अपने आप में खबरें क्या बयान कर रही हैं। देखिए जब देखा जाए तो दर्शकों समझा जाए, तो मुझे उम्मीद है आपने देखा समझा भली बात समझा होगा। तो दर्शकों जब ठीक प्रकार से खबरों पर जब जो है ध्यान दिया जाता है तो खबरें खुद अपने आप में कुछ ना कुछ बयां करके जाती हैं, और कुछ ना कुछ जो है अपनी पहचान छोड़कर ज़रूर जाती हैं, क्योंकि खबरों में ही खबरों का अतीत छुपा होता है और उसे पहचानना होता है कि आखिरकार खबरें किस प्रकार की हैं, किस माध्यम की है, खबरें क्या कहना चाह रही हैं, खबरों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, किस प्रकार से हमें जो है BF लोगों के साथ करना चाहिए और किस प्रकार से क्या होना चाहिए। तो दर्शकों मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें आपके बीच लेकर हाजिर होता हूं। तो दर्शकों मुझे उम्मीद है आप सभी श्रोताओं के लिए खबरें पसंद आई होंगी, खबर पसंद आई होगी। तो अगर दर्शकों आपको खबरें आप सभी श्रोताओं इस खबर से सहमत हो तो एक आगाज़ करके जाइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है और हमारे लिए एक सहानुभूति प्राप्त होती है। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है लाइक करें, कमेंट करें और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें।
तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।